हेलो गाइस, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसे देखिए फिर आप इसे देखिए, क्योंकि आप उस पार्ट को देखेंगे तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो आज हम इस पार्ट में समानता की तीन आयामों के बारे में बात करेंगे: राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक समानता। सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि की अधिकार भी लाती है। देखिए अब राजनीतिक समानता क्या होती है। मान लीजिए एक काला लोग, एक मतलब अश्वेत लोग है और एक श्वेत है। एक अश्वेत है और एक श्वेत है। तो ये दोनों अपनी पार्टी में खड़े हो रहे हैं, मतलब चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। तो इन दोनों को समान वोट मिलते हैं, ना कि ऐसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो ये अश्वेत लोग हैं वो खड़ा ही नहीं हो सकता चुनाव में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये राजनीतिक समानता के समक्ष आता है कि जो एक अश्वेत लोग है और श्वेत लोग हैं, इसमें से जो दोनों ही मतदान करने का इन दोनों को अधिकार है कि दोनों ही मतदान करें। ये नहीं कि जो अश्वेत लोग है उसका मतदान नहीं लिया जाएगा, उसे पिछड़ी जाति का समझ लिया जाता है। ऐसा नहीं है। ये राजनीति में सब समान है। अब देखिए आर्थिक समानता। आर्थिक यानी वही पैसों की बात हो जाती है, पैसे से संबंधित। आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी एवं निर्धन समूहों के बीच की खाई को कम करना है। यह सही है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही, किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि करार व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने की मौका देती है। यानी पैसे के संबंध में भी सरकार के लिए तो सब समान है। किसी के पास अगर गरीब है और कोई अमीर है, किसी के पास 20,000 रुपये हैं पर मंथ और किसी के पास 1,00,000 रुपये हैं, तो सरकार के लिए तो वो दोनों समान ही है, चाहे वो एक दूसरे को समान न समझे। लेकिन सरकार तो उन्हें समान ही समझती है कि सरकार हर व्यक्ति को समान समझती है, चाहे वो गरीब किसान से लेकर अमीर उद्योगपति क्यों ना हो, सबको समान समझती है सरकार। ये आर्थिक समानता है। अब देखते हैं सामाजिक समानता। समाज की जो समानता है, राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को करने की दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीज़ों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, पोषण, पोषक आहार व न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। यहाँ राज्य का अर्थ देश से है। मैंने अपनी और भी वीडियो में बताया कि पॉलिटिकल में राज्य का अर्थ देश से होता है। तो इसमें कहा गया है कि सामाजिक समाज के लिए सब बिल्कुल बराबर है। जैसे किसी को स्वास्थ्य सुविधा यानी कि प्राइवेट अस्पताल की बात तो अलग है, क्योंकि वो प्राइवेट में आती है, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है उसमें सबको इलाज के लिए समान अवसर है। यानी कि कोई श्वेत लोग हो या चाहे अश्वेत लोग हो, धनपति हो चाहे गरीब लोग हो, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ये समाज की देन है। और शिक्षा, प्राइवेट स्कूलों की बात अलग है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें सबको समान शिक्षा मिलती है, चाहे निचली जाति के हों चाहे ऊपर की जाति हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसे शिक्षा मिलेगी। पोषक आहार व न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना गया है। वेतन, इनकी एक व्यक्ति मान लीजिए कि श्वेत है और एक व्यक्ति अश्वेत है और दोनों ही एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो मान लीजिए एक को 10,000 रुपये दिए जाते हैं और एक को 20,000 दिए जाते हैं पर मंथ। तो ये क्या होगी? ये असमानता होगी। लेकिन हमारे संविधान में ये दिया गया है बिल्कुल कि सबको न्यूनतम वेतन दिया जाए, चाहे वो एक ही फैक्ट्री में काम करें, चाहे श्वेत हो चाहे अश्वेत हो, लेकिन उनको न्यूनतम वेतन उतना ही मिले जितना कि श्वेत लोग को मिल रहा है।
तो ये सामाजिक समानता है, ये समाज के द्वारा है। अब ये कानून पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल के आधार पर असमानता से निपटने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, यानी कि नस्ल भेदभाव, रंग भेदभाव से निपटने के लिए उस सरकार ने क्या कदम उठाए, अमेरिका की सरकार ने। 1964 में सिविल राइट एक्ट आया था, सरकार द्वारा पास किया गया था। ये सिविल राइट एक्ट है 1964, डेट याद रख लेना। ये सरकार द्वारा पास किया गया था, जिसमें रंग, नस्ल व धर्म के आधार पर समानता की स्थापना का प्रयास था। एक अश्वेत व्यक्ति, बराक हुसैन ओबामा का आपने नाम सुना होगा, अमेरिका के सबसे गरिमामय पद पर 2 बार आसीन हो चुके हैं, जो रंग भेद की नीति के नकारे जाने का उदाहरण है। किंतु फिर भी समाज में समय समय पर अश्वेतों के विरुद्ध हिंसा की गूंज सुनाई पड़ जाती है। ये कानून इसलिए बनाया गया है कि जो अश्वेत लोग हैं उन्हें उतना ही अधिकार मिले जितने कि श्वेत लोगों को मिला हुआ है। आपने देखा होगा नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका, मैंने इससे पहले चैप्टर में बताया है, स्वतंत्रता वाले चैप्टर में बताया है कि जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने भी इसके विरुद्ध कार्रवाई की, क्योंकि वहाँ के जो निग्रो जाति के जो लोग होते थे उन्हें बहुत ही तुच्छ समझा जाता था, बहुत ही नीचा समझा जाता था। उनसे मतलब नौकरी करवाई जाती थी और उन्हें खाने को भी नहीं दिया जाता था। इसलिए इसके विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने आंदोलन चलाया था और 28 साल तक जेल में रहे। तो ऐसा ही कानून एक अमेरिका में भी बनाया गया था कि दोनों को समान अधिकार मिले, जितने श्वेत लोगों को अधिकार है उतने ही अश्वेत लोगों को मिले। अब देखिए देश में मौजूद कुछ असमानताएं। आय की समानता, आय से संबंधित असमानता है। लैंगिक असमानता है। लिंग भेदभाव पर मौजूदा मलिन बस्तियां, शैक्षिक संस्थानों के बीच असमानता है। ये कुछ प्रमुख है जिनमें असमानताएं देखी जाती है। अब देखिए नारीवाद क्या होता है। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों पर बल देती है। नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच बहुत सारी असमानताएं हैं। ये ना तो प्राकृतिक और ना ही आवश्यक है, इसलिए इन असमानताओं को बदला जा सकता है ताकि स्त्री और पुरुष एक जीवन यापन कर सके। अब देखिए नारीवाद क्या होता है। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों पर बल देती है, यानी कि जितने अधिकार पुरुष को है उतने ही अधिकार महिलाओं को होने चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है पितृसत्ता, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो पहले आप ये समझिए कि नारीवाद होता क्या है। यानी कि अगर पुरुष को रोजगार यानी कि उसे नौकरी करने का अधिकार है तो महिलाओं को भी अधिकार है। तो महिलाएं देख बच्चा पालती हैं, मतलब वो उन्हें बच्चे को जन्म देने का उनका अधिकार है, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि उनका पालन पोषण भी वही करें, पुरुष ना करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुषों को भी उतना ही अधिकार दिया जाए जितना महिलाओं को है, या फिर महिलाओं को इतना अधिकार दिया जाए जितना पुरुषों को है। तो ये नारीवाद होता है कि दोनों को समान अधिकार मिले, दोनों को समान अवसर मिले। अब देखिए पितृसत्ता क्या है। नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच असमानता का मुख्य कारण क्या है? पितृसत्ता का मतलब पुरुष सबसे आगे है, जिसमें पुरुष प्रधान समझा जाता है, वो पितृसत्ता होती है। और पुरुष को स्त्रियों के मुकाबले ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष ही परिवार का मुख्य होता है, यानी कि पुरुष ही परिवार का मुख्य होता है। पुरुष की ही परिवार में चलती है, पुरुष ही सारे काम करे, पुरुष ही परिवार का मुख्य होता है। लड़कों की शिक्षा, पालन पोषण और आज़ादी को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके विपरीत जबकि लड़कियों पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती है और लड़कियों को घर की चारदीवारी के अंदर रखा जाता है।
लड़कियों के पैदा होने पर अफसोस किया जाता है और परिवार में लड़कों की कामना की जाती है और लड़कों के पैदा होने पर खुशियाँ मनाई जाती है। हमने देखा होगा कि आजकल तो ये कम होने लगा, लेकिन लड़कियों को होते ही मार डालते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। लड़कियों को हो अगर किसी का लड़की हो जाती है तो उन्हें फेंक देते हैं और लड़कों की पूजा की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मतलब है तो वो एक एक दूसरे के समान ही है वो। तो इतना भेदभाव क्यों किया जाता है कि लड़कियों को तो कम समझा जाता है और लड़कों को ज़्यादा समझा जाता है? तो इस पे भी कानून बनना चाहिए कि जितना अधिकार लड़कों को है उतना ही अधिकार लड़कियों को होना चाहिए। तो ये हमारे देश में 33% आरक्षण कर रखा है, तो इसे बढ़ाकर 50% करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आधी पॉपुलेशन क्या है, महिलाओं की आधी पॉपुलेशन है और आधी पुरुषों की है। इसलिए तो अधिकार भी तो आधे आधे मिलने चाहिए दोनों को। तो ये पितृसत्ता का कारण है कि इसमें पुरुष आगे है लेकिन महिलाएं पीछे रह गई है। अब देखिए एनसीईआरटी की बुक में एक कार्टून दिया गया है और ये लास्ट टॉपिक है इसका। बिल्कुल साफ सुथरे, इसे मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा। आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना होगा। ये जो पेड़ है इस पर इन सभी जानवरों को चढ़ना होगा। हालांकि ये जानवर के द्वारा मनुष्यों की बात की गई है यहाँ पर, कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है ये कार्टून, ये समझिए। यहाँ पर देखिए ये जानवर अलग अलग प्रजाति के हैं, अलग अलग है सब। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि ये सारे पेड़ पर चढ़ सकते हैं? नहीं, ये पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। केवल इसमें से बंदर, बिल्ली और ये चिड़िया चढ़ सकती है। तो इसमें ये और हाथी चूहा ये कैसे चढ़ेंगे पेड़ पर? तो इसमें ये दर्शाया गया है कि जो काम जिस मनुष्य का करने का जो काम है उसे वही काम दिया जाना चाहिए। जो काम वो कर ही नहीं सकता तो उसे वो काम देना ही नहीं चाहिए। यानी कि जो काम महिलाओं के करने का है वही काम उन्हें दिया जाना चाहिए। तो ये चित्र यही समझाता है कि जिसे जो काम करने का अधिकार है उसे वही काम करना चाहिए। तो गाइस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप चैप्टर पढ़िए एनसीईआरटी बुक से और इस वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।